हाय दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बताते हुए खुशी होती है कि स्टॉक मार्केट का हम फ्री में आपको लर्निंग दे रहे हैं। दोस्तों, याद रखें, जैसे आप आपके इनकम के लिए नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, वैसे हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट ही हमारी एक इनकम है। तो हमारे पास जो नॉलेज है 6 साल का, वो हम अगर आपको शेयर कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, जिससे हमारा घर चले। तो दोस्तों, मैं आपको बेसिक और एडवांस, ये आपको स्टॉक मार्केट का जो नॉलेज है ये आपको फ्री में दूंगा। लेकिन जो एडवांस प्रो है, जिसमें कवर होगा एडवांस डिमांड एंड सप्लाई जोन्स और मोमेंटम ट्रेडिंग, ये पेड रहेगा, जिसकी फीस बहुत कम रहेगी, जिसके बारे में आप हमारे सोशल मीडिया और हमारे टेलीग्राम पे आप देख पाओगे कि कितना उसका फीस है। ठीक है, तो नीचे लिंक भी दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आगे मैं जितने वीडियोस डालूंगा और उसके अंदर जो फ्री के वीडियोस है वो आप देख पाओगे। एटलीस्ट 5 से 6 या उससे ज़्यादा तो वीडियो फ्री के रहेगी ही, जिसके अंदर बेसिक सारा कवर होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। कुछ लोग इसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, जितना हो सके मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। सबसे पहले शेयर ये क्या होता है हम जानेंगे, और मार्केट क्या है। देखो, मार्केट मतलब बाजार। ठीक है, हिंदी में इसको बाजार बोलते हैं। तो देखिएगा, जैसा हमारा हर एक चीज का शॉपिंग का मार्केट रहता है, जहाँ पे हम जाके शॉपिंग करते हैं। जैसे गोल्ड शॉप, ये गोल्ड मार्केट ही होगा, इसे समझो आप। वैसे ही जहाँ पे हमको शेयर्स खरीदने हैं कंपनी के, उसका जो मार्केट है, उसका जो बाजार है, उसको हम शेयर बाजार बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे शॉप में स्टॉक्स रखा हुआ होता है, जैसे गेहूं है, चावल है, उसका स्टॉक रखा हुआ होता है ना, तो उसका भी मार्केट होता है। वैसे ही जहाँ पे शेयर्स का मार्केट है, उसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में स्टॉक बोलते हैं। उसका जो मार्केट है उसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। अब ये शेयर क्या होता है? ठीक है, शेयर का मतलब होता है शेयरिंग। मतलब एग्जांपल में, आप अगर कार चला रहे हो, तो कार के अंदर मिनिमम 5 लोग बैठते हैं, एक ड्राइवर और 4 लोग। तो आपने क्या की, आपकी जो कार है वो शेयरिंग की आपने। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बाइक का। बाइक पे 2 लोग बैठते, तो आपने किसी को आपकी बाइक शेयर की, है कि नहीं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए। तो यहाँ पे जो शेयर का मतलब है वो शेयरिंग ही है। तो कैसे शेयरिंग है थोड़ा हम समझते हैं। देखो, जब आप कोई बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उसके बिजनेस रजिस्टर करने के लिए इंडिया में 3 से 4 तरीके, जिसमें हम 3 तरीके जानते हैं। पहला होता है प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, पहला होता है प्रोप्राइटरशिप। सेकंड होता है पार्टनरशिप। थर्ड होता है प्राइवेट लिमिटेड। और फोर्थ होता है पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है ये एक ही होता है, एक ही पर्सन, सब कुछ उसको अथॉरिटी होती है। पार्टनरशिप में 2 लोग होते हैं, जिसके अंदर 2 मालिक होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर जो होते हैं, ये मैक्सिमम 7 डायरेक्टर हो सकते हैं। और जो शेयर होल्डर है, मतलब मालिक को छोड़ के जो बाकी लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कंपनी में, तो उसकी जो लिमिट है वो 200 की लिमिट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में किसी ने कंपनी स्टार्ट की 1 करोड़ के साथ प्रोप्राइटरशिप, लेकिन उसको लगा यार कि मुझे और पैसा कंपनी में चाहिए। उसने एक पार्टनर लिया, पार्टनरशिप बनाई, एग्जाम्पल में दोनों पार्टनर ने मिलकर 5 करोड़ का कंपनी बना दिया।
उसके बाद उनको लगा कि यार हाँ हमको और इन्वेस्टर चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट लिमिटेड बना दिया उसको। वहां पे उन्होंने सपोज 200 लोग लिया, और एग्जांपल में इन्होंने कंपनी बना दी 100 करोड़ की। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कंपनी को अगर बड़ा होना है और पब्लिक से अगर पैसा लेना है, ठीक है, अनलिमिटेड पैसा आप ले सकते हो, डिपेंड है कि मार्केट का कैपिटलाइजेशन कितना है कंपनी का, ठीक है। तो आपको अगर पब्लिक का पैसा लेना है लीगल वे से, तो उसका तरीका है पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना एमसीए पर, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो इसमें जो कंपनी आप रजिस्टर करते हो, तो उसके अंदर मैक्सिमम डायरेक्टर साथ ही होते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है उसका कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। मतलब कंपनी को जितने शेयर्स पब्लिक को देने चाहिए, ठीक है, जितने शेयर्स कंपनी को पब्लिक को देना है, उतने शेयर्स के लिए कंपनी शेयर होल्डर लेती है। फॉर एग्जाम्पल में कंपनी ने अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई, उस टाइम पे अगर 1 शेयर अगर शेयर्स है, और पर शेयर की अगर प्राइस 1 रुपीज है एग्जाम्पल के लिए, तो कंपनी बन गई टोटल 1 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, ठीक है। और इसमें अगर कंपनी को लगा कि हम 50% शेयर्स हमारे पास रखते हैं और 50% हम पब्लिक को देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 50 लाख शेयर्स ओनर के पास रहेंगे और 50 लाख शेयर्स ये पब्लिक को जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, तो जब कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है, तो वो कितने शेयर्स के लिए आएगी, 50 लाख शेयर्स के लिए कंपनी आएगी। अब 50 लाख शेयर्स बड़े प्लेयर्स भी हो सकते हैं, प्रो ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, एफआईडीआई भी हो सकते हैं, या नॉर्मल पब्लिक आपके हमारे जैसे हो सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए जब कंपनी बनी, तब उसका शेयर्स का प्राइस 1 रुपीज था, और जब कंपनी स्टॉक मार्केट में आना चाह रही है, तो कंपनी बनने के बाद एग्जाम्पल में ये कंपनी अगर 5 साल के बाद अगर आ रही है, कंपनी बनने के बाद शेयर बाजार में, तो जब कंपनी बनी तब उसका 1 रुपए का भाव था होगा, तो अभी कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, ये सब निकाल कर कंपनी स्टॉक मार्केट में आना चाह रही है। अगर अभी का भाव पर शेयर अगर कंपनी का ये अगर रहता है 5 रुपए, ठीक है, ये अगर रहता है 5 रुपए, तो कंपनी कितने रुपए के लिए स्टॉक मार्केट में आ रही है, टोटल शेयर है 50 लाख, 5 रुपए का एक शेयर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय कर लेंगे, ये हो गया 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए का एक शेयर, तो कंपनी आ रही है 2.5 करोड़ के लिए, ठीक है। तो 2.5 करोड़ रुपए पब्लिक से जुड़ाने के लिए कंपनी स्टॉक मार्केट में आ रही है। तो दोस्तों, जब कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब आईपीओ आता है, तो इसके बारे में आपको सेबी और आपको न्यूज़पेपर और आपको न्यूज़ चैनल, यहाँ से आपको पता चलता है कि कौन सा कंपनी पब्लिक से पैसा जुटाने के लिए स्टॉक मार्केट में आ रही है, ठीक है। जब तक आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी रहती है, आप डायरेक्टली लोगों से संपर्क करके प्राइवेट में पैसा ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पब्लिक से अगर पैसा लेना है, तो आपको स्टॉक मार्केट में आना होता है, और उसके लिए आपको लाना होता है आपकी कंपनी का आईपीओ। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे अगर गूगल में डालते हैं कि अपकमिंग आईपीओ इन इंडिया 2026, यहाँ पर आपको
डिटेल्स आपको आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं किसी एक कंपनी का, जैसे यहाँ पे देखो, पीएनजी रेवा डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड आईपीओ। ठीक है, तो ये 24 तारीख को रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो रहा है और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है 26 फरवरी को। तो ये जो कंपनी जो आ रही है, इसका जो इशू प्राइस मतलब पर शेयर का प्राइस कितना रहेगा, 367 रुपए। ठीक है, 367 टू 386 एक रेंज होता है इनिशियली। ठीक है, और कंपनी कितने रुपए जुड़ाने के लिए आ रही है, 380 करोड़। ठीक है, जैसा हमने हमारे केस में 2.5 करोड़ का निकाला था, वैसे यहाँ पे कितने के लिए आ रही कंपनी, पीएनजी ज्वेलर का 380 करोड़ का। ठीक है, लिस्टिंग एट बीएसई एंड एनएसई, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। ठीक है, तो एक आईपीओ आ रहा है, वो अगर आपको आईपीओ में अगर आपको शेयर्स लेना है, ठीक है, रजिस्टर होना अलग बात है। ठीक है, ये ये प्री मार्केट है, मतलब मार्केट में आने से पहले आप लेना चाह रहे हो इसको। तो कुछ लोग इसको एनालिसिस करते हैं कंपनी के बारे में, उसके बाद ही आईपीओ में पैसा लगाते हैं। तो आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये पार्ट अलग है, उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले हम आईपीओ क्या है ये हम जान रहे हैं। ठीक है, तो आईपीओ जब लिस्टिंग होता है, ठीक है, आईपीओ जब लिस्टिंग होता है, उसका पहला दिन स्टॉक मार्केट में उस शेयर्स का होता है। जैसे एग्जांपल में, तो ये जो कंपनी आ रही है, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो इसका जो लिस्टिंग डेट है टेंटेटिव, ये 4 तारीख का है। मतलब कुछ लोग अगर लिस्टिंग से पहले अगर शेयर्स लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 24 तारीख स्टार्ट है और एंड है 26 तारीख। इसके अंदर आपको जो शेयर्स मिलेगा वो 367 से 386 के प्राइस पे मिलेगा। आप ये लिस्ट होने के बाद, ठीक है, लिस्टिंग के बाद किसी को लगता है कि इस कंपनी में मुझे शेयर्स लेने हैं इस कंपनी के, तो वो ज्यादा प्राइस पे डिमांड करेगा, तो तब शेयर का भाव 86 से लेके ऊपर, मतलब 87 भी हो सकता है, 88 हो सकता है, या 400 हो सकता है, 450 हो सकता है, जितना डिमांड आएगा उतने प्राइस पे जाएगा। तो जिन लोगों ने 367 पे लिया था, किसी को लगता है कि अभी भाव 400 रुपये आ गया, तो वहां पे वो एग्जिट कर सकता है। ठीक है, तो उसको फायदा होगा। लेकिन 367 पे लिस्टिंग होने के बाद, एग्जाम्पल में हम मानते हैं कि 367 पे लिस्टिंग हो गया और कुछ कारणों से लोगों को लगा कि ये कंपनी के बारे में उनको कुछ नेगेटिविटी लगी, ज्यादा लोग अगर सेल करना चाह रहे हैं, सप्लाई अगर बढ़ रहा है और डिमांड कम है, तो इस शेयर का भाव नीचे नीचे आएगा, 360 आएगा, 350 आएगा। तो आपको अगर लगता है कि इसमें इसका बिजनेस अच्छा है, तो आपको होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हो, या आपको एग्जिट करना है तो आप लॉस में एग्जिट कर सकते हो। तो आईपीओ क्या होता है अभी हमने जाना। तो आईपीओ में जो चांस है प्रॉफिट की, ये सिर्फ 50% होता है। क्योंकि कोई कंपनी अगर आईपीओ लेकर आती है, तो उसमें से बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके बैलेंस शीट्स, उसका बिजनेस मॉडल, ये एक टेनेटेटिव होता है। ठीक है, और उसका कोई भी हिस्ट्री स्टॉक मार्केट में नहीं होता है चार्ट्स पे, तो ये रिस्की होता है। तो 50% ही चांस होता है आईपीओ में, तो अच्छा प्रॉफिट होगा या फिर तो अच्छा लॉस होगा, क्योंकि उसका कोई हिस्ट्री नहीं है चार्ट्स पर। ठीक है, तो हमने अभी देखा था जो आईपीओ हम देख रहे थे, पीएनजी वाला, क्या नाम था, पीएनजी रेवा डायमंड। ठीक है, ठीक है, पीएनजी रेवा डायमंड। तो ये कंपनी आ रही थी 380 करोड़ ना, राइट, 380 करोड़ के लिए कंपनी आ रही है। ठीक है, 380 करोड़ जो है, ये स्टॉक मार्केट से जुटाने के लिए आ रही है। हो सकता है ये कंपनी 3,800 करोड़ की हो, और 90% जो शेयर है ये कंपनी ओनर के पास रखना चाहती है, और सिर्फ 10% के लिए ये पब्लिक को देना चाह रही है। ठीक है, तो 10% कितना होता है, 10% कितना होता है, 3,800 करोड़ का,
ठीक है, 3,800 करोड़ का अगर हम 10% अगर निकालते हैं तो कितना होगा, 380 करोड़। ठीक है, तो 380 करोड़ के लिए कंपनी ये स्टॉक बाजार, स्टॉक मार्केट में आ रही है। ठीक है, तो किसी को अगर इंटरेस्ट होता है कि भाई मुझे इस पे अप्लाई करना है, तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये हम देखेंगे कौन से पार्ट में, जब हम ब्रोकर और उसके एप्लीकेशन पे आएंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि स्टॉक मार्केट क्यों बनाया गया, और स्टॉक मार्केट का मीनिंग क्या है, शेयर मार्केट का मीनिंग क्या है, कंपनी टाइप्स कितने होते हैं, और हमने जाना कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज क्यों आती है। और एक हम जानते हैं इसके अंदर कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में मार्केट कैप भी बोलते हैं, मतलब कंपनी कितने बड़े रकम की है, कितने रुपीस की कंपनी है, क्या वैल्यूएशन है, सिंपल आपको करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको जाना है स्क्रीनर डॉट इन पे। जो आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए उसका यहाँ पे नाम डाल दो, जैसे एग्जांपल में डालता हूँ विप्रो। तो यहाँ पे आप देखो मार्केट कैप। ठीक है, 2,09,840 इतने करोड़ की ये कंपनी है। और स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है करंट, 200 रुपए। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप आते हो इन्वेस्टर्स पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे देखिएगा प्रमोटर, मतलब कंपनी के ओनर, ऐसे आप मानो। ठीक है, या फिर जो भी बॉडी होल्डर्स है उन्हों, तो दिसंबर 2025 तक का डाटा है, हर 3 महीने को इस वेबसाइट पे क्वार्टरली आता है। तो 72% 0.64। ठीक है, 72.64 मतलब यहाँ पे हमने कितना देखा था, 2,09,840, 2,09,840 का 72% मोटा मोटा पकड़ लो तो कितना है, 1,51,084 करोड़ ये प्रोमोटर के पास है। और जो रिमेनिंग जो है 57,855 करोड़ ये पब्लिक से जुटाया हुआ है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट से कितना जुड़ा है हमने देखा, 57,855 करोड़। तो 57,855 करोड़ में एफ आई आई के पास होल्डिंग है 8%, डी आई के पास है 8%, पब्लिक के पास है 10%, और अदर्स जिसमें गवर्नमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है 0.11। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने पब्लिक के पास, मतलब अदर देन प्रोमोटर्स, प्रोमोटर का पकड़ के टोटल कितना है यहाँ पे। ठीक है, 24,42,662। ठीक है, इतना शेयर्स टोटल है। इसका 72% प्रोमोटर के पास है, रिमेनिंग बाकी के पास है। तो एफ आई में कौन है, डी आई, एफ आई डी आई क्या होते हैं आपको बाद में बताऊंगा, इस वेबसाइट पे फिर से आते हैं। तो ये हमने टोटल देखा कि भाई कि आईपीओ क्या होता है और कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है। तो दोस्तों हमने से विप्रो का देखा, अब किसी का भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर डालता हूँ रिलायंस, तो रिलायंस का मार्केट कैप देखो 19,33,655 करोड़। सोच सकते हो कितना अमाउंट होता है। ठीक है, इसके अंदर प्रोमोटर के पास है 50%। ठीक है, तो 19 लाख का आपने अगर 50% किया तो 9,50,000 करोड़ इतना पैसा स्टॉक मार्केट से रिलायंस ने जुटाया है। ठीक है, तो प्रोमोटर्स में कौन कौन है आप देख लो, श्री चक्र कमर्शियल एलएलपी, देवश्री कमर्शियल, करुणा कमर्शियल।
तत्व इंटरप्राइजेस, ये रिलायंस होल्डिंग्स, और इसमें आपको नाम दिख जाएगा केडी अंबानी, मुकेश, नीता, ईशा, आकाश, आनंद। ठीक है, आपको पता है मुकेश अंबानी है, उनकी वाइफ है और ये उनके 3 बच्चे। ठीक है, तो इतने सारे प्रोमोटर्स रिलायंस में है, तो अकेले की कंपनी नहीं है, सिर्फ अंबानी की कंपनी नहीं है जिसके अंदर ये सारे लोग भी हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना, ठीक है, 20 मिनट का वीडियो करीबन बना है, कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का पहला पार्ट था। कल हम देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे करें, एनएसई बीएसई क्या होता है, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर के टाइप्स क्या होते हैं, और हम स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, और बहुत कुछ हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम और सोशल मीडिया के लिंक्स अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।